नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि तथाकथित ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म में किस तरह से कुछ देवी देवता शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी, और इन मांसाहारी देवी देवताओं के नाम पर जो है हर जगह कहीं न कहीं जहाँ मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, वहाँ प्रतिवर्ष किसी न किसी विशेष अवसर मेले का आयोजन किया जाता है और फिर वहाँ जो है तमाम पशुओं की बलि दी जाती है, पक्षियों की भी बलि दी जाती है। और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ रोज़ाना नियमबद्ध तरीके से पशु पक्षियों की बलि दी जाती है दोस्तों। और ये हमारे देश में ही नहीं, जहाँ हिंदू देवता हैं, देवी देवता हैं, वहाँ भी ये क्रम चलता है। विदेशों में, पड़ोसी देश नेपाल में एक गढ़ी माई मंदिर है, हिंदू देवी है, शक्ति के रूप में जो है शक्ति रूपा गढ़ी माई देवी कहलाती है। और उस समय हर 5 वर्ष के बाद एक ऐसा विशाल मेले का आयोजन होता है, विशाल प्रांगण है उस मंदिर का, जहाँ पर के चूहे से लेके कबूतर से लेके भैंसा, बकरी, बकरा और तमाम जो है ये मुर्गा, इन सब की जो है बलि दी जाती है और लाखों की तादाद में दी जाती है। और ताज्जुब की बात यह है कि क्योंकि यह जो तीर्थ स्थल बताया जाता है, मंदिर स्थल है देवी गढ़ी माई का, ये भारत के बॉर्डर से लगा हुआ है। यानी नेपाल जो है यहाँ बिहार का जहाँ बॉर्डर पड़ता है, और बिहार से लोग जो है बगैर रोक टोक के, क्योंकि वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, तो वहाँ जो है बॉर्डर लगा हुआ है। कभी जो है आधा घर नेपाल में है तो आधा घर हिंदू हमारे भारत में है, आधा घर नेपाल में है तो आधा घर भारत में, इस तरह से वहाँ घर है। तो यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में, बड़ी तादाद में बिहारी लोग जो है, बिहार के रहने वाले लोग, ये जो है अपने पशुओं को ले करके वहाँ जाते हैं। और बिहार में ऐसी मान्यता है इन लोगों के बीच में, जो कि ज़्यादातर अशिक्षित तबका है, तो इनको ये बता दिया गया है, ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम वहाँ अपनी ज़मीन जायदाद, अपना घर मकान बेचकर भी कोई भैंसा खरीद कर वहाँ ले जाएंगे और बलि चढ़ाएंगे, तो फिर माता जो है हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देगी, ऐसी मान्यता है। तो लोग जो है बिहार से ज़्यादा मात्रा में जो है पशुओं को ले करके वहाँ पहुँचते हैं, और भीड़ इतनी होती है, ऐसा बताया गया है कि करीब बहुत पहले तो 20-25 लाख तक जानवर कट जाते थे, लेकिन अब ये संख्या कुछ लाखों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि इसका जो है कुछ पशु प्रेमियों ने जो आंदोलन चलाए हैं और इस बलि प्रथा के विरोध में कुछ लोगों ने जो है कोर्ट में भी केस दायर किए हैं। उनके आधार पर अब कुछ पाबंदी लगी है, लेकिन पूर्ण रूप से तो कोई सवाल नहीं है। आज भी 2-2.5 लाख तक पशु काट दिए जाते हैं। ये मेला नवंबर-दिसंबर के लास्ट में लगता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद दोस्तों। और अब के इसका नंबर है 2024 में भी लगेगा, ये नवंबर-दिसंबर के माह में 1 महीने तक रहता है ये मेला। तो दोस्तों, ये बड़ा विलक्षण है, और ये से इसके जो हालात हैं उनको देख करके तो ऐसा लगता है कि सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि ये मंदिर है या कोई इसका जो प्रांगण है वो बूचड़ खाना है। तमाम जो है बूचड़ खाने की शक्ल ले लेता है। तमाम निरीह जीवों को जो है बड़े धारदार हथियारों से 200-250 लोग वहाँ रहते हैं, और वो खुखरी जैसे कहते हैं, खुखरी वो जड़ा पैनी तलवार जैसी होती है, और उसका धड़ जो है पशु का एक बार में ही काट कर गिरा दिया जाता है। ऐसे लोग जो वहाँ पर वध करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है कि देवी देवताओं के नाम पर ये पशु पक्षियों का, पहले तो मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, और कहीं कहीं आज भी बलि दे दी जाती है तंत्र मंत्र के नाम पर। लेकिन दोस्तों, इस तरह से जो ये बलि दी जाती है, ये बड़ी दुखदाई है, दुख का कारण बनती है। सोचना चाहिए कि देवी देवताओं के नाम पर इस तरह का खून खराबा किया जाना। और आप सोचिए, इतने जानवरों को कोई एक साथ खा तो लेगा नहीं, लाखों जानवर कट जाते हैं, तो फिर ये कंपनियों को बेच दिए जाते हैं, और देखिए उससे मंदिर की इनकम होती है। देखिए ये पंडे पुजारी जो है, इनकी जो है इनकम होती है, और ये सबको जो है खा जाते हैं और कहते हैं कि हम इससे मंदिर में लगाएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। और जैसा कि तमाम मंदिरों के बारे में कहानी गढ़ दी गई है, इस मंदिर के बारे में भी एक कहानी गढ़ी गई है और उसके बाद यहाँ ये बलि प्रथा प्रचलित हुई है। तो दोस्तों आइए मैं आपको सुनाता हूँ इस गढ़ी माई मंदिर के बारे में, गढ़ी माई मंदिर के बारे में, जो कि नेपाल में स्थित है, उसके बारे में आप देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा इस बात। ये गढ़ी माई मंदिर हिंदुओं के लिए, नेपाल में जो हिंदू बसते हैं और उनके लिए ही नहीं, ये भारत से भी बहुत हिंदू बिहार से ज़्यादा जाते हैं। तो ये जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ नेपाल में गढ़ी माई उत्सव जो है मनाया जाता है। उसे रक्त का त्यौहार भी कहते हैं, रक्तोत्सव भी कहते हैं इसे। भोजपुरी भाषा में गढ़ी का अर्थ है स्थान और माई का अर्थ है माँ। पर्व के दौरान होने वाली सामूहिक पशु बलि के कारण यह पवित्र स्थान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़े पशु बलि स्थल के रूप में सुर्खियों में रहा है। गढ़ी माई का मुख्य मंदिर दक्षिण मध्य नेपाल के बारा जिले में महागढ़ी माई नगरपालिका के बरियारपुर गांव में है। किस गांव में है? बरियारपुर गांव में महागढ़ी माई नगरपालिका। यह स्थान भोजपुरी लोगों की मातृभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जो गढ़ी माई के प्रति समर्पित हैं। और अन्य क्षेत्रों के लोग मुख्य रूप से गढ़ी माई देवी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं, जिन्हें शक्ति और ताकत की देवी के रूप में पूजा जाता है। गढ़ी माई को शक्ति और ताकत की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी गढ़ी माई मंदिर में पशु देने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हर 5 साल में इस क्षेत्र में एक विशाल गढ़ी माई उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों पालतू पशुओं की बलि दी जाती है। पंचवली नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है। पंचवली नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसका अर्थ है भैंस, सूअर, बकरी, मुर्गी और जंगली चूहे सहित 5 जानवरों की बलि दी जाती है। इसका नाम क्या है? पंचवली, यानी 5 जानवरों की बलि, जिसमें भैंस है, सूअर है, बकरी है, मुर्गी है, जंगली चूहे हैं और कबूतर भी होते हैं। 5 जानवरों की बलि ये प्रमुख है। गढ़ी माई का पैगोडा शैली का मंदिर काठमांडू घाटी से 160 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा पर स्थित है। इसलिए इस मंदिर का उस क्षेत्र में या उसके आसपास रहने वाले भारतीयों यानी बिहार के निवासियों और नेपाली लोगों दोनों के लिए समान महत्व है इस मंदिर का। गढ़ी माई के ये जो मंदिरों की जो उत्पत्ति होती है, उसके पीछे यहाँ भी आपने देखा होगा हमारे देश में, तो कोई न कोई कहानी गढ़ ली जाती है और वही प्रसिद्ध हो जाती है। इसी तरह से इस गढ़ी माई मंदिर की उत्पत्ति के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों क्या है कि स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले गांव के जमींदार थे एक भगवान चौधरी, और उनके घर में एक चोर आ गया। चोर आया तो गांव वालों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी तब तक पिटाई की, यानी इतनी पिटाई की कि जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। चोर मर गया पिटाई खाने से। सभी को अब सजा का डर था। पुलिस आई, लेकिन श्री भगवान ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जो जमींदार थे भगवान चौधरी, गांव वालों को बचा लिया। या फिर पुलिस उसे मकवानपुर किले की जेल में ले गई। कहाँ ले गई? मकवानपुर किले की जेल में ले गई, क्योंकि ये चौधरी साहब धार्मिक व्यक्ति थे, खूब पूजा पाठ किया करते थे। तो वो जेल में रहते हुए भी काली देवी का ध्यान और पूजा करते थे। एक रात देवी काली उनके सपने में आई, और ये सपने में ही आती हैं। ज़्यादातर ये कहानियाँ ऐसी हुई हैं, तो इनके भी सपने में आई। कौन आई? काली देवी। और उनसे उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा। आप बताइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन काली माई आती हैं सपने में और कहती हैं, वो जेल में थे चौधरी साहब भगवान जी, वो कहती हैं कि तुम मेरे लिए मंदिर बनवाइए। काली देवी कहती हैं। जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि वे जेल से मुक्त हो गए, यानी वो उन्होंने अपने को जेल से बाहर पाया। देखिए, फिर वो उठा, देवी को धन्यवाद दिया और उनके लिए एक मंदिर बनाने का वायदा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने देवी के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाई। अरे भैया, कहाँ थी मिट्टी? देवी तो सपने में आई थी, वहाँ मिट्टी में कहाँ थी? लेकिन चलो, उस जगह पर खड़ी होंगी, जेल में आई होंगी, तो उस जेल से ही उनके देवी के पैरों की मिट्टी
उठाई और उसे मंदिर में इस्तेमाल किया, जहाँ से देवी गायब हो गई। फिर उसने मिट्टी को, जहाँ से देवी गायब हो गई थी, वहाँ उनके पैरों की मिट्टी उठा के उन्होंने अपने उसमें बांध ली, कपड़े में। फिर उसने मिट्टी को अपनी पगड़ी में बांधा और अपने गांव बरियारपुर की यात्रा शुरू की। कौन सा गांव था? बरियारपुर, यहाँ ये मंदिर है। चूँकि मकवानपुर किले से बरियारपुर तक का रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए वो आराम करने के लिए कई जगहों पर रुके चौधरी साहब। उनके द्वारा लाई गई मिट्टी का एक अंश जमीन पर गिर जाता था, थोड़ी बहुत टपक जाती थी, साफे में से बंधी थी। अच्छा देखिए, बाद में जिन स्थानों पर पवित्र मिट्टी गिरी वे देवी गढ़ी माई के पूजा स्थल बन गए। वे पूजा स्थल वहाँ मंदिर बना दिया कि यहाँ मिट्टी गिरी थी, यहाँ मिट्टी गिरी थी। जैसे सती के अंग गिरे तो वहाँ शक्ति स्थल बना दिए गए। ऐसे ही इनकी जहाँ मिट्टी गिरी देवी के चरणों की, जो सपने में आई थी, वहाँ क्या किया? पूजा स्थल बना दिए। किसके? गढ़ी माई के। इनमें से कुछ स्थानों में मकवानपुर में मकवानपुर गढ़ी, जीतपुर में जीतपुर गढ़ी आदि शामिल हैं। आजकल जो लोग गढ़ी माई के मुख्य मंदिर में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये जो है दूसरे मंदिर हैं जहाँ जहाँ मिट्टी गिरी थी, जो वहाँ नहीं पहुँच पाते मुख्य मंदिर में गढ़ी माई के। तो वे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानवरों की बलि देने के लिए इन स्थानों पर जाते हैं। यानी यही नहीं, यहाँ ये देवी की मिट्टी गिरी थी, वहाँ भी जानवरों की बलि दी जाती है, और भी अन्य स्थानों पर जहाँ मिट्टी गिरी। तो श्री भगवान चौधरी ने अपने स्थान पर पहुँचते ही एक पवित्र स्थान की तलाश की और अपने गांव में देवी गढ़ी माई के लिए एक मंदिर बनवाया। कारावास से मुक्त होने पर उन्हें देवी को कुछ चढ़ाने की इच्छा हुई। अब देवी प्रकट हुई हैं, मंदिर बनवा दिया, पधार दी देवी, तो क्या है कि अब उनको कुछ चढ़ावा भी तो चाहिए, चढ़ाने की इच्छा। इसलिए उन्होंने एक ग्रामीण से सलाह ली कि भाई मुझे क्या चढ़ाना चाहिए। तो जो दुखा कचड़िया का वंशज था, वो ग्रामीण कौन था? दुखा कचड़िया का वंशज था, उससे सलाह ली। वंशज ने अपने शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों से देवी के लिए रक्त बहाया। देखिए, वो जो है जिससे सलाह ली, उसने क्या किया? अपने 5 अलग अलग हिस्सों से देवी के लिए खून दे दिया। रक्त से मिट्टी में रोशनी पैदा हुई, ओजा उसके रक्त से मिट्टी में रोशनी पैदा हुई। इस तरह गढ़ी माई की रस्म शुरू हुई। देखिए, यहाँ से खून पीना देवी ने शुरू कर दिया। बाद में उसने अपनी आज़ादी के बदले में देवी को जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। हर 5 साल में वह 5 जीवित प्राणियों, 5 साल बाद वह 5 जीवित प्राणियों, जिसने के मंदिर बनवाया भगवान ने, वह एक जंगली चूहा, एक स्थानीय मुर्गा, एक सूअर, एक बकरा और नर भैंस की बलि चढ़ाता था। और यह परंपरा जारी रही और गढ़ी माई उत्सव का नाम ले लिया, जो अब इस गांव में एक बड़ा उत्सव होता है। गढ़ी माई उत्सव एक हिंदू त्यौहार है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हर 5 साल में मंगसिर यानी नवंबर और दिसंबर के बीच के महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे मंगसिर महीने तक चलता है। पिछले सालों में यह त्यौहार कई विवादों में घिरा रहा है। सबसे पहले गढ़ी माई मंदिर के मुख्य पुजारी कालरात्रि के दिन पूजा करते हैं। अनुष्ठान शुरू करने से पहले पुजारी गढ़ी माई देवी की मूर्ति के सामने तेल का दीपक जलाते हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, देवी के सामने तेल का दीपक खुद जल उठता है, यानी खुद जल उठता है देवी का दीपक जो है। पुजारी इस इशारे को त्योहार के मुख्य भाग की शुरुआत मानते हैं, जो पशु बलि है। पुजारी पंडित फिर देवी को 5 जानवरों की बलि चढ़ाता है, जिसे पंचबली कहा जाता है। पुजारी के बाद फिर कई लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं। यह विशेष अनुष्ठान 2 दिनों तक चलता है। दुनिया भर से, विशेष रूप से भारत और नेपाल से कई हजार लोग, हजार नहीं लाखों लोग इस त्योहार में भाग लेने के लिए इस क्षेत्र का दौरा करने आते हैं। 2 दिनों के दौरान पुरुष गढ़ी माई की देवी को अपना खून चढ़ाने के लिए कई हजार जानवरों की बलि देते हैं। खुखरी नामक नेपाली चाकू से जानवरों को काटने के लिए 200 से ज़्यादा लोगों को नियुक्त किया जाता है। सैकड़ों लोग 2 दिन में हजारों जानवरों का, हजारों नहीं लाखों, ये जो है 20-25 लाख तक होती थी पहले, अब घट के 2-2.5 लाख में आ गई, ऐसा बताया जाता है। लोगों का मानना है कि जानवरों की बलि देने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो अतीत में इस त्योहार को दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध कहा जाता था, लेकिन अब हालात थोड़े बदले हैं और पिछले दिनों में जानवरों का वध बहुत कम हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लाखों भक्त या तो पशु बलि देने या उनकी हत्या देखने के लिए मंदिर में आते हैं। कुछ तो तमाशा के रूप में आते हैं, तमाशा देखने के लिए, और कुछ जो है पशु बलि पशुओं के साथ आते हैं ताकि देवी से उनकी मनोकामना पूरी हो सके। एक विशाल क्षेत्र है, वहाँ 3.5 किलोमीटर की परिधि में मैदान है, 3.5 किलोमीटर की परिधि का ये जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जहां लोग जानवरों की बलि देते हैं। बलि के रूप में चढ़ाए जाने वाले जानवरों के सिर रखने के लिए कोने के आसपास एक अलग गड्ढा खोदा जाता है। पशु बलि दीवार के बाहर छोटी झील के पास भी होती है, एक तालाब जैसा है, बड़ा तालाब है, वहां भी जानवरों की बलि होती है, उसके पास है। जो लोग जानवरों की बलि नहीं देते हैं वे मिठाई, नारियल, लाल रंग के कपड़े, गहने, कंघी, चूड़ियाँ, टीका, सिंदूर आदि जैसे सौंदर्य प्रसाधन चढ़ाते हैं। कुछ पुरुष देवी को अपने बाल भी चढ़ाते हैं, जबकि कुछ मंदिर के वातावरण में पक्षियों को भी, कबूतरों को भी बलि देते हैं। लेकिन आजकल जो है कबूतरों की बलि कम हो गई है। अगर कोई 2 दिनों में जानवरों की बलि नहीं दे सकता है तो मूल गढ़ीमाई त्योहार के 1 साल के भीतर फिर जो इससे वंचित रह जाते हैं, तो फिर जो 1 साल के भीतर ही माघ संक्रांति त्योहार में ऐसा करते हैं, फिर बलि देते हैं। एक मजबूत अंधविश्वासी और रूढ़वादी मान्यता है कि जानवरों की बलि देने के बाद देवी भक्त की इच्छा पूरी करती है। चूंकि गढ़ीमाई उत्सव 1 महीने तक चलता है, इसलिए दूसरे दिन लोग मेले का आयोजन करते हैं, खाने पीने के स्टॉल लगाते हैं और स्थानीय व्यवसायों के लिए छोटी छोटी दुकानें भी लगाते हैं। भक्त धार्मिक संगीत बजाते और गाते हैं। मेला देखने, अलग अलग खेल खेलने, लोगों को प्रदर्शन करते देखने और मुख्य रूप से देवी गढ़ीमाई के सामने सिर झुकाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते हैं। गढ़ीमाई के मुख्य मंदिर के पास ऐसा नहीं है, ये मंदिर भी जहां हम पुजारी बैठ के पूजा करता है, वहां कोई मूर्ति नहीं है, वो ऐसा ही स्थल है। और वो गढ़ीमाई का मतलब है वो पृथ्वी में ही गढ़ी होगी, मूर्ति जो है विशाल कोई मूर्ति नहीं है। आसपास और मंदिर हैं, वहीं पर ही उसी मेन मंदिर के बगल में, उनमें जो है हनुमान मंदिर है और हिंदू देवताओं जैसे गणेश और लक्ष्मी की भी छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है यहीं पर ही बगल में कि त्रिशूल गड़ा हुआ है, बहुत विशाल त्रिशूल है, और त्रिशूल के पास वहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। और त्रिशूल के पास ब्रह्मस्थान नाम का एक बड़ा पीपल का पेड़ है, और भी पेड़ हैं। श्रद्धालु उन पेड़ों की पूजा करते हैं और उसके चारों ओर लाल और पीले रंग के धागे बांधते हैं। लोग पेड़ पर नारियल, मिठाई और फल भी चढ़ाते हैं। देखिए कितना जबरदस्त अंधविश्वास। पेड़ों के तनों पर भी लपेटते हैं लाल पीले धागे। ये वृक्षों की भी पूजा करते हैं और उन पर नारियल और मिठाई और फल भी चढ़ाते हैं वृक्षों पर। इस क्षेत्र में एक और लोकप्रिय हिंदू मंदिर कटमासी माई सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। कटमासी माई और ये मरी माई, ये गढ़ी माई, ऐसी भी माई हैं जो केवल पशुओं का ही मांस खाती हैं, बलि का मांस खाती हैं। तो ये कटमासी, कटे मांस को खाने वाली कटमासी माई सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। गढ़ी माई महोत्सव से 1 साल पहले हर 5 साल में कटमासी माई में एक अलग उत्सव मनाया जाता है। उसमें भी ऐसे ही 5 साल बाद एक विशाल जो है मेला लगता है, रक्तोत्सव। कटमासी माई में भी लोग आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति के नाम पर देवी को जानवरों की बलि देते हैं। वहाँ भी जानवरों की बलि 2 दिन तक दी जाती है। तो चंद्र कैलेंडर के अनुसार ज़्यादातर बलि अष्टमी और नवमी को दी जाती है। तो गढ़ीमाई उत्सव इस तरह से देखा कि नेपाल के सबसे विवादास्पद त्योहारों में से एक उत्सव है। हर 5 साल में आने वाले गढ़ीमाई उत्सव में लोग भक्तों, आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा के नाम पर सैकड़ों, हजारों जानवरों को मार देते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, मैं आपको उससे सुनाता हूँ और आपको इसके बारे में ज्ञात होगा कि किस तरह से लाखों पशुओं की यहाँ बलि दी जाती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे पंचबली होता है, पंचबली में यहाँ
जैसे कि हम लोग का तांत्रिक होता है, तांत्रिक पूजा होता है। जो पशुओं की बलि है वो यहीं पर दी जाती है और ये 5 वर्ष में एक बार मेला लगता है और उस टाइम यहाँ पर जो बलि देने वाले जानवरों की संख्या है वो लाखों की तादाद है। यहाँ के गाँव देखिए, ये विलेज एरिया पूरा। इस तरह से आपने देखा कि इस मंदिर में लाखों की तादाद में पशुओं की बलि दी जाती है, जैसा कि इस वीडियो में पुजारी भी बता रहा है और वो जो है पत्रकार भी बता रहा है। तो दोस्तों ये आपने देखी जानकारी और बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। आपको थोड़ा तो अफसोस हुआ होगा कि देखिए हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किस तरह से पशुओं की, निरीह पशुओं की जो है और बड़ी तादाद में बलि दी जाती है। और मंदिर प्रांगण जो है ऐसा लगता है कि ये मंदिर प्रांगण न होकर के कोई बूचड़ खाना है। लाखों लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं और लाखों जानवरों की बलि दी जाती है। और इसमें बिहार से लोग जो है ज़्यादातर अपने पशुओं को लेकर के जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि भले ही उनको ज़मीन भी बेचनी पड़े लेकिन भैंसा खरीद करके अगर वहाँ बलि चढ़ाते हैं जा कर के गढ़ी माई मंदिर में, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे घर में जो बीमारी आदि होती हैं, जो ठीक नहीं होती हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है पशुओं का जो निरीह वध है, निरीह कत्ल जो होता है पशु बलि के नाम पर, ये रोका जाना चाहिए। ये किसी भी तरह से मानवीय नहीं है और किसी भी तरह से ये धार्मिक नहीं है। अफसोस होता है कि धर्म के नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर तमाम इन निरीह पशुओं का, जो बेचारे मूक पशु हैं, उनको जो है उनके ऊपर बलि चढ़ा दी जाती है और फिर ये लोग जो है उसको बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उस मांस को खाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। लाइक और कमेंट करके भी बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इस तरह की पशु बलि के बारे में, जिसमें कि लाखों पशु जो है उनका जो है बलि चढ़ा दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।